वीर जारा 2004 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामिकल फिल्म थी, जिसका निर्देशन और निर्माण यश चोपड़ा ने किया और लेखन और उनके बेटे आदित्य चोपड़ा ने किया। इसमें मुख्य भूमिका में थे शाहरुख खान, प्रीति जिंटा और साथ में अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी और रानी मुखर्जी ने भी किरदार निभाया। साथ में दिव्या दत्ता, मनोज बाजपेयी, बोमन ईरानी, अनुपम खेर ने किरदार निभाया और किरण खेर भी सहायक भूमिका में थी। फिल्म का निर्देशन यश चोपड़ा ने किया और इस फिल्म का निर्माण आदित्य चोपड़ा के पिता यश चोपड़ा ने किया। छायांकन अनिल मेहता ने किया और संपादित रितेश सोनी ने किया। गीत संगीत की बात करें तो मदन मोहन और संजीव कोहली, आर.एस. मणि ने संगीत दिया। फिल्म यश राज फिल्म्स के बैनर तले बनी 12 नवंबर 2004 को ये रिलीज हुआ। 192 मिनट की अवधि की फिल्म थी। 23 करोड़ की बजट में बनी और इसने भारत के बॉक्स ऑफिस पर 43 करोड़ की कमाई की। वहीं दुनिया भर में इसने 98 करोड़ की कमाई की। चोपड़ा ने 7 साल के अंतराल के बाद फिल्म उद्योग में वापसी करने की इच्छा व्यक्त की, क्योंकि वे उन स्क्रिप्ट से संतुष्ट नहीं थे जो उन्हें पेश की गई थी। यह इस दौरान था कि आदित्य ने अपनी लिखी एक कहानी के कुछ दृश्य सुनाए, जिसने चोपड़ा को आकर्षित किया और इसे निर्देशित करने के लिए उनकी रुचि जगाई। यश चोपड़ा ने फिल्म को पंजाब को श्रद्धांजलि के रूप में देखा, जिसका उद्देश्य क्षेत्र के सार को पकड़ना था। इसका शीर्षक ये कहा से आया हम थे, जो यश चोपड़ा की सिलसिला 1981 के एक अनाम गीत पर आधारित था। भारत और पाकिस्तान में सेट प्रमुख फोटोग्राफी भारतीय पंजाब और मुंबई में हुई। फिल्म के कुछ हिस्सों की शूटिंग पाकिस्तान में भी हुई और जावेद अख्तर के बोलों के साथ मदन मोहन की पुरानी रचनाओं पर आधारित साउंड ट्रैक एल्बम भारत में उस साल का सबसे ज़्यादा बिकने वाला एल्बम बना। वीर जारा जो दिवाली के मौके पर रिलीज हुई और इस फिल्म ने दुनिया भर में 98 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की। साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई वीर जारा। वीर जारा अपने आप में एक खूबसूरत फिल्म थी। इसकी कहानी की शुरुआत होती है पाकिस्तान सरकार सद्भावना के प्रतीक के रूप में अपने भारतीय कैदियों से जुड़े अनसुलझे मामलों की समीक्षा करने का फैसला करती है। एक उभरती हुई पाकिस्तानी वकील सामिया सिद्दीकी को कैदी संख्या 786 का बचाव करने का पहला मामला सौंपा गया है। राजेश राठौर नाम से दर्ज यह कैदी 22 साल से चुप है। हालांकि जब सामिया उसे उसके असली नाम वीर प्रताप सिंह से बुलाती है तो वो अपनी चुप्पी तोड़ता है और अपनी कहानी उसके सामने खुलकर कहता है। 22 साल पहले जारा हयात खान एक जीवंत युवा पाकिस्तानी महिला थी, जिसका परिवार राजनीतिक पृष्ठभूमि का था और लाहौर में उच्च पद पर था। उसकी सगाई एक धनी और प्रभावशाली राजनेता रजा सिराजी के साथ तय हुआ। जारा अपनी सिख आया की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए भारत आती है। उसकी राह को सतलुज नदी में विसर्जित करना उसकी बस दुर्घटना हो गई और वीर, जो उस समय एक भारतीय वायुसेना का पायलट और पंजाबी सिख था, जारा को बचाता है और उसकी आया की अंतिम इच्छा पूरी करने में उसकी मदद करता है। वह लोहड़ी का त्यौहार मनाने के लिए उसके गांव जाती है, जहां वो उसकी प्यारी चाची सरस्वती कौर और चाचा चौधरी सुमेर सिंह से मिलती है, जिन्होंने उसका पालन पोषण किया। जारा को पता चलता है कि वीर ने कम उम्र में अपने माता पिता को खो दिया था। अगले दिन वीर जारा को पाकिस्तान वापस भेजने के लिए रेलवे स्टेशन जाता है और उसके मंगेतर रजा को वहां उसके साथ देकर चौंक जाता है। वीर कबूल करता है कि उसे प्यार हो गया है और यह भी मानता है कि वे अब साथ नहीं रह सकते। दोनों यह मानकर चल जाते हैं कि अब कभी नहीं मिलेंगे। घर पर अपनी शादी की तैयारियों के बीच जारा को एहसास होता है कि वह भी वीर से प्यार करती है। हालांकि उसकी मां इसके खिलाफ है, क्योंकि रजा से शादी करने से उसके पिता का राजनीतिक करियर आगे बढ़ेगा। जारा की दोस्त सब्बो चुपके से वीर को फ़ोन करती है और जारा को ले जाने की विनती करती है। वह तुरंत भारतीय वायुसेना छोड़ देता है
और पाकिस्तान पहुंच जाता है। ज़ारा रोते हुए उसकी बाहों में दौड़ जाती है, जिसके उसके पिता सदमे और गुस्से में पड़ जाते हैं। ज़ारा की मां अपने पिता की प्रतिष्ठा और स्वास्थ्य के डर से वीर से ज़ारा को छोड़ने की विनती करती है। वीर इस बात का सम्मान करता है और घर लौटने की कोशिश करता है, लेकिन रजा क्रोधित और ईर्ष्यालु होकर उसे पाकिस्तानी पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है और वह वीर को दो विकल्प देकर ब्लैकमेल करता है, या तो भारतीय जासूस होने के आरोप में आजीवन कारावास की सजा जहां रजा ज़ारा को खुशहाल जिंदगी दे, या जानते हुए कि आज़ाद हो जाए कि रजा ज़ारा की जिंदगी नरक बना देगा। ज़ारा के प्रति अपने गहरे प्रेम के कारण वीर अपनी आज़ादी त्याग देता है और पाकिस्तान में कैद हो जाता है। इसी बीच उसकी वापसी वाली बस एक चट्टान से गिर जाती है, जिससे सभी यात्री मारे जाते हैं, इसलिए उसे दुनिया के लिए मृत मान लिया जाता है। वीर सामिया से अनुरोध करता है कि केस लड़ते समय ज़ारा का जिक्र न करे, क्योंकि उसे लगता है कि अब तक उसकी शादी हो चुकी होगी। वह उसकी प्रतिष्ठा को धूमिल नहीं करना चाहता और न ही उसकी सुधरी हुई जिंदगी को मुश्किल में डालना चाहता है। सामिया किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढने के लिए अपने गांव जाती है, उसकी असली पहचान साबित कर सके। ज़ारा और शब्बो को उसके घर पर देखकर वह चौंक जाती है। शब्बो बताती है कि जब ज़ारा को लगा कि 22 साल पहले बस दुर्घटना में वीर की मौत हो गई है, तो उसने अपने पिता के सहयोग से रजा से अपनी शादी तोड़ दी। उसके माता पिता और वीर के चाचा चाची सभी कुछ ही सालों में चल बसे और हयात खान परिवार के लगभग खत्म हो जाने के बाद ज़ारा और शब्बो पाकिस्तान छोड़कर भारत में वीर के गांव में बस गई, ताकि वीर के अपने गांव के विकास के सपनों को पूरा कर सके। ज़ारा यह जानकर हैरान रह जाती है कि वीर जिंदा है। वह सामिया के साथ पाकिस्तान वापस जाती है, जहां दोनों पुराने प्रेमी एक भावुक पुनर्मिलन का अनुभव करते हैं। अदालत में उसके बयान और सबूत वीर की बेगुनाही और असली पहचान साबित करते हैं। जज पाकिस्तान की ओर से माफ़ी मांगते हुए उसे रिहा कर देते हैं। वीर और ज़ारा शादी करते हैं, वाघा बॉर्डर क्रॉसिंग पर सामिया को अलविदा कहते हैं और घर लौट आते हैं। आखिरकार साथ जिंदगी जीने में सक्षम हो जाते हैं और फिल्म वीर ज़ारा का समापन हो जाता है। फिल्म वीर ज़ारा में वीर प्रताप सिंह के रूप में शाहरुख खान ने किरदार निभाया। ज़ारा हयात खान के रूप में प्रीति जिंटा ने किरदार निभाया। सामिया सिद्दीकी के रूप में रानी मुखर्जी ने किरदार निभाया। दिव्या दत्ता शबना शब्बो इब्राहिम के रूप में थे और मरियम हयात खान के रूप में किरण खेर ने किरदार निभाया। ज़ारा के पिता जहांगीर हयात खान के रूप में बोमन ईरानी थे। अनुपम खेर जाकिर अहमद वीर के खिलाफ अभियोजक पक्ष के वकील बने और चौधरी सुमेर सिंह बाबूजी वीर के पालक पिता के रूप में अमिताभ बच्चन ने किरदार निभाया। हेमा मालिनी सरस्वती माटी कौर के रूप में वीर की पालक मां बनी। ज़ारा की मंगेतर रजा सराजी के रूप में मनोज बाजपेयी ने किरदार निभाया और वहीं जोहरा सहगल जहीदा बेबे हयात खान के रूप में दिखी। एम जाहिर पाकिस्तानी जज के रूप में थे और जेलर मजीद खान के रूप में अखिलेश मिश्रा ने किरदार निभाया और टॉम अल्टर डॉक्टर यूसुफ के रूप में थे। अब्दुल मलिक सराजी के रूप में अरुण बाली ने किरदार निभाया और रुशाद राणा शाहिद बने। फिल्म वीर ज़ारा की अगर इतिहास की बात करें तो दिल तो पागल है, जो 1997 के बाद यश चोपड़ा 7 साल बाद निर्देशन में वापसी करने वाले थे, लेकिन अपने बेटे आदित्य चोपड़ा द्वारा मोहब्बतें जो 2000 में लिए फिल्म बनी, उसके लिए उन्होंने निर्देशक के रूप में चोपड़ा की वापसी के लिए एक नई पटकथा की तलाश शुरू कर दी। कोई भी नई पटकथा यश चोपड़ा को उत्साहित नहीं कर पाया था। उन्होंने उस समय की फिल्मों में नए चलन पर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा, मैं टेलीविज़न प्रोमो से थक गया था, सभी अर्धनग्न लड़कियां जैसे दिखती हैं। चोपड़ा ने कहा कि वो अपनी वापसी को लेकर उतने ही घबराए हुए थे जितने कि अपने फिल्म धूल का फूल जो 1959 का निर्देशन करते समय थे। फिर उन्होंने एक और पटकथा अंतिम रूप दिया और भूमिकाओं के लिए कास्टिंग शुरू कर दिया और एक नई पटकथा के कुछ दृश्यों का वर्णन किया। आदित्य के अनुसार वीर ज़ारा की कहानी उनके पिता की पंजाबी जड़ों की ओर लौटने के माध्यम के रूप में लिखी गई थी।
चोपड़ा का जन्म लाहौर, पंजाब, वर्तमान पाकिस्तान में हुआ था और बाद में युवा होने पर अपने परिवार के साथ जालंधर चले गए। उन्होंने 1951 में बॉम्बे, वर्तमान मुंबई की यात्रा की। जब उन्हें फिल्म उद्योग से परिचित कराया गया तो फिल्म के विषय के बारे में बोलते हुए यश चोपड़ा ने कहा, वीर जारा पंजाब में मेरे घर के लिए एक विनम्र श्रद्धांजलि है। यह सीमा के दोनों के लोगों की एकता के लिए मेरी श्रद्धांजलि है। तैयारी में यश चोपड़ा ने पाकिस्तानी विवाहों के वीडियो देखी और फिल्म में पाकिस्तानी संस्कृति, उनके दरबार और बोलियों के चित्रण के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की प्रोफेसर नसरीन रहमान से सलाह ली। फिल्म पूरी करते समय यश चोपड़ा और आदित्य चोपड़ा ने फिल्म के शीर्षक पर चर्चा की। ये कहाँ आ गए हम शीर्षक के दावेदारों में से एक था, लेकिन अंततः वीर जारा चुना गया। यश चोपड़ा ने कहा कि फिल्म के प्रेमी अपने आसपास के कलह से परेशान नहीं हैं, उनके लिए प्रेम ही एकमात्र धर्म है। वीर जारा शीर्षक का संकेत शुरुआत में दर्शकों को गुमराह करने के लिए दिया गया था, लेकिन फिल्म के शीर्षक की आधिकारिक पुष्टि यशराज फिल्म्स के सीईओ सचिव कोहली ने की। उन्होंने कहा कि शीर्षक काफ़ी विचार विमर्श के बाद चुना गया है। यश चोपड़ा ने कहा कि वीर जारा की शूटिंग के दौरान आदित्य उनके साथ उनकी लगातार बहस होती रही और कालांतर के बाद आखिर फिल्म का नाम वीर जारा रखा गया और इस फिल्म में सभी किरदार एक से बढ़कर एक थे और इस फिल्म के डायलॉग डिलीवरी भी लोगों को पसंद आए और गीत भी हिट रहा। वीर जारा के साउंड ट्रैक में 11 गाने थे, जिनका संगीत दिवंगत मदन मोहन ने तैयार किया और साथ में संजीव कोहली थे और इस फिल्म के सभी गीतों को लता मंगेशकर, जगजीत सिंह, उदित नारायण, सोनू निगम, गुरदास मान, रूप कुमार राठौर, अहमद और मोहम्मद हुसैन मजुमदार ने दिए और गीत जावेद अख्तर ने लिखे। कुल मिलाकर फिल्म का गीत सफल रहा और इस फिल्म में वो गीत जो देशभक्ति का था, धरती सुनहरी अंबर नीला, ये मौसम है रंगीला, ऐसा देश है मेरा, ये गाना हिट रहा और मैं यहाँ हूँ यहाँ, ये गाने इस फिल्म में खूब चले। तो ये एक लव स्टोरी देशभक्ति फिल्म थी। वीर जारा की कहानी हमने आपको बताई। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में थे शाहरुख खान, प्रीति जिंटा और इस फिल्म का निर्माण किया था यश चोपड़ा ने। यह फिल्म आपने ज़रूर देखी होगी, यदि नहीं तो आप ज़रूर देखें। ये आपको फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए।